हाय दोस्तों, स्वागत है बिमलेश कुमार लल्टन चैनल में। तो आइए, आज मैं बात करने वाला हूँ म्यूजिक में थ्योरी से रिलेटेड। दोस्तों, अभी एग्ज़ाम चल रहा है 12th का। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे म्यूजिक से, ये सारे क्वेश्चन हमको कंफ्यूज में डालता है। तो उसी को लेकर आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जितना सारे क्वेश्चन आने वाले हैं उससे वीवीआई क्वेश्चन जो होगा वो आपको गेस करके हमने दिया है। तो आप इनको 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें और पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो दोस्तों चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो गैस किया है, जो वीवीआई क्वेश्चन है, वो है सप्तक कितने होते हैं। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आपको आएगा सप्तक कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको 3 डालना है, 3 सप्तक होते हैं। इसी तरह नंबर 2 में आप जाएंगे, उसमें सवाल रहेगा झपताल में कितने विभाग हैं। झपताल में कितने विभाग हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को बार बार पढ़ें तो आपको याद भी रहेगा। उसमें आंसर में देना है 4। झपताल में 4 विभाग होते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग जाएंगे नंबर 3 पे। दोस्तों, नंबर 3 में हमने जो क्वेश्चन दिया है वो है जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है। जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है, उसका आंसर में ग देना है। इसमें दोस्तों ध्यान रखना है, वादी और संवादी, ये दोनों आपको वादी नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है संवादी स्वर क्या है, तो ग आंसर में देना है। उसी तरह चौथा नंबर में पूछेगा किस राग में ग नी कोमल और स्वर शुद्ध लगते हैं। जितने स्वर हैं वो शुद्ध लगते हैं और ग नी कोमल लगते हैं, ऐसा कौन सा राग है, ये पूछ रहे हैं। इसमें आंसर में देना है दोस्तों काफ़ी। राग काफ़ी जो है इसमें ग और नी दोनों कोमल लगता है। आप हमसे जुड़े रहें। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में। 5 नंबर में है स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं। उतरते और चढ़ते क्रम, जैसे 1 2 3 4 5 ये चढ़ते हुए क्रम है, उतरते हुए क्रम हुआ 5 4 3 2 1, इसी के विषय में पूछ रहा है। तो आपको पूछ रहा है उतरते क्रम क्या है। उतरते क्रम में आंसर में देना है आपको अवरोह। आरोह अवरोह होता है, उतरते क्रम को हम लोग आरोह कहते हैं, तो उत्तर में आरोह देना है। इसी तरह नंबर 6 में हम लोग जाएंगे। 6 में कह रहा है राग अलहैया बिलावल का वादी स्वर क्या है। आपको पहले बताए थे वादी और संवादी, ये दोनों के विषय में पहले वीडियो भी बना चुके हैं, आप उनको ज़रूर देखें। इसका उत्तर में देना है रे। अलहैया बिलावल का रे है। इसी तरह नंबर 7 में रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है। दोस्तों, इसमें कंफ्यूज करेगा आपको ताल दे दे के। रूपक है, 3 ताल है, इसके बाद दीपचंदी है, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करेगा। तो आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ें। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है, इनका आंसर में देना है आपको 7 मात्रा। ठीक दोस्तों, आगे हम चलेंगे 8 में राग भैरव का गायन समय क्या है। दोस्तों, राग का गायन समय, हर राग गाने के लिए गायन समय होता है। उसी तरह आपको राग भैरव के विषय में पूछ रहा है, राग भैरव का गायन समय क्या है, इसमें देंगे प्रातः काल। दोस्तों, इसी तरह आगे हम बढ़ेंगे। फिर है 9 नंबर में ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है। दोस्तों, इसमें कह रहा है ध्रुपद हम लोग जब गाते हैं तो उसमें कौन सा ताल बजाया जाता है, जो तबला बजाते हैं वो कौन सा ताल बजाते हैं। तो दोस्तों, उसमें चौताल बजता है, उत्तर में आपको चौताल देना है। इसी तरह 10 नंबर में पूछ रहा है संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। दोस्तों, इसमें कंफ्यूज आपको करेगा। इसमें देखिए संगीत में कुल दिया है, ये नहीं कह रहा है संगीत में कितने स्वर होते हैं, संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं, टोटल स्वर मांग रहे हैं। तो टोटल स्वर की जब बात होगी उसमें आपको 12 स्वर देना है। ठीक है दोस्तों, संगीत इसको आप सीखेंगे तो स्वर अलग अलग करके दिया है, इसलिए संगीत में कुल 12 स्वर देना है। 11 नंबर में दोस्तों चलिए, कह रहा है औढ़व जाति के राग में कितने स्वर होते हैं। जाति 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, औढ़व, साढ़व और संपूर्ण। ये तीनों जाति में अलग अलग स्वर लगते हैं। इसमें औढ़व की बात कर रहे हैं, औढ़व जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं, तो इसमें 5 लगता है। साढ़व कहेगा तो 6 लगेगा, संपूर्ण कहेगा तो 7 लगेगा। हमको औढ़व पूछ रहा है इसलिए इसमें 5 देना है। दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ेंगे 12 में। 12 में कह रहा है किस ताल में 16 मात्रा है। जैसे आपको रूपक में बताए थे वो 7 मात्रा में है,
उसी तरह 3 ताल में 16 मात्रा होता है। इसमें पूछ रहा है किस ताल में 16 मात्रा है, तो हम उसमें उत्तर में देंगे 3 ताल जिसमें 16 मात्रा होता है। इसी तरह फिर हम आगे बढ़ेंगे 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है किस राग में कोमल रे प्रयुक्त है। दोस्तों ध्यान से पढ़िए, किस राग में कोमल रे प्रयुक्त है। राग में कौन कौन से स्वर लगते हैं, जैसे आप इसमें बजाने और गाने के टाइम में खोजते हैं कि जो कौन कौन स्वर लगते हैं, उसी तरह इसमें राग में पूछ रहा है किस राग में कोमल रे प्रयुक्त है, तो इसमें राग भैरव, उत्तर में भैरव देना है। 14 नंबर में पूछ रहा है आपको लय कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों लय के पूछ रहा है लय कितने प्रकार के होते हैं, उसमें उत्तर में आपको देना है 3 प्रकार के लय होते हैं, वही पूछा गया है। दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको एग्ज़ाम में और आसानी से अच्छा वीडियो मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 15 में। 15 नंबर में पूछ रहा है दोस्तों थाट में कितने स्वर लिए जाते हैं। दोस्तों थाट में कितने स्वर पूछ रहा है, एक कोई थाट है, वो थाट में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्वर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं किया है जो कौन सा थाट, यहाँ सिर्फ थाट दिया है जो थाट में कितने स्वर लिए जाते हैं, इसलिए उत्तर में हम लिखेंगे 7। कोई भी थाट लेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 ही स्वर हम ले सकते हैं। ठीक, इसी तरह आगे बढ़ेंगे 16 में। 16 में कह रहा है राग विभाग का थाट क्या है। दोस्तों राग विभाग का थाट पूछ रहा है। राग विभाग का थाट होगा कल्याण, ये कल्याण थाट से है। दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसे देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद 17 में पूछ रहा है पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से हैं। दोस्तों ये ग्वालियर घराना से हैं और बहुत अच्छे सिंगर थे ये पंडित कृष्ण राव शंकर, और ये वहीं से अपना शिक्षा दीक्षा लिए थे, ग्वालियर घराना से। और 18 में पूछ रहा है मरणोपरांत 1975 में पद्म भूषण किस गज़ल गायिका को दिया गया। दोस्तों बेगम अख्तर है। बेगम अख्तर बहुत ही अच्छे सिंगर थे और इनके मरने उपरांत इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इसी तरह आप इनको वीडियो को अच्छा से देखें, 1 से 2 बार 3 बार ऐसे देख लेंगे। एग्ज़ाम से पहले भी अगर आप देख लेंगे तो आपको याद रहेगा और बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में दिया है राग कल्याण का गायन समय है रात्रि का प्रथम प्रहर। दोस्तों राग कल्याण का पहले बताए थे, हर राग का गाने का समय होता है, जिसमें राग कल्याण का बात कर रहा है, तो राग कल्याण का गायन समय क्या है, तो वही होगा रात्रि का प्रथम प्रहर। 20 नंबर में पूछ रहा है अलहैया बिलावल का गायन समय क्या है, इसमें भी देंगे दिन का प्रथम प्रहर, जबकि राग कल्याण है रात्रि का प्रथम प्रहर और अलहैया बिलावल का समय है दिन का प्रथम प्रहर। इनको बढ़िया से याद कर लें, कंफ्यूज ना करें। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 21 नंबर में पूछ रहा है राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर जिसका प्रयोग राग में बार बार किया जाए उसे क्या कहेंगे। दोस्तों ये वादी स्वर होता है। आप राग जब सीखेंगे तो राग में आपको 2 स्वर ऐसा होता है जो मुख्य होता है, एक वादी दूसरा संवादी। वादी स्वर है जो बार बार यूज होता है और संवादी स्वर जो है वादी से थोड़ा कम होता है। वादी को राग का प्रमुख स्वर भी कहा गया है और मुख्य स्वर वो होता है जो बार बार उस राग में जब हम लोग राग गाते हैं तो जो वादी स्वर होता है वो वादी स्वर का उपयोग हम लोग बार बार करते हैं और वादी से के अपेक्षा कम जो करते हैं वो संवादी कहलाता है। तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर राग यमन कल्याण का कह रहा है राग यमन कल्याण का वादी संवादी क्या है। दोस्तों इसमें अभी हम वादी संवादी के विषय में बात कर रहे थे, देखिए आपको आगे क्वेश्चन में आएंगे। राग यमन कल्याण का वादी संवादी क्या है, तो उत्तर में देंगे इनका वादी है म और संवादी है नी। दोस्तों वादी स्वर जो राग यमन कल्याण में बार बार यूज होता है वो म है और उनके अपेक्षा कम होता है वो नी है। दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे। फिर 23 नंबर में पूछ रहा है राग भैरव का संवादी स्वर क्या है। राग भैरव का संवादी स्वर पूछ रहा है, इसमें हम राग भैरव का उत्तर में रे देंगे। रे जो है इसका मुख्य स्वर है, उप मुख्य स्वर है, संवादी है जो बार बार यूज होता है। और राग देश का पूछ रहा है 24 नंबर में राग देश का वादी स्वर क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे उत्तर में रे। इसका भी देश का वादी स्वर रे है जो बार बार यूज होता है। तो दोस्तों अभी
तक आपको बताए, 1 से 24 नंबर तक आपको ये वीवीआई क्वेश्चन टोटल था। और हमको लगा ये क्वेश्चन इस बार ज़रूर पूछेगा और आने वाला है। आप इनको 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें और याद हो जाएगा तो आप जाएंगे एग्ज़ाम देने से पहले 1 से 2 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो ज़रूर हमको लग रहा है 1 से लेके 24 तक मैं निश्चित हमको लग रहा है कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन को तो पूछना ही पूछना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।